हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल स्टॉक्स चैनल। सो गाइस, आज मैं लाइव नहीं आ पाया था। लाइक पीछे बहुत आवाज़ है, आज नवरात्रि भी है और गरबा भी चल रहा है, तो काफ़ी साउंड था, बोल के मैं लाइव नहीं आया, डिस्टर्बेंस आता, तो इसलिए ये वीडियो बना के अपडेट कर रहा हूँ, है ना। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और फॉलो कर लें, क्योंकि ये करने से क्या होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा मार्केट रिलेटेड, स्टॉक मार्केट रिलेटेड, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मार्केट को लेके, ग्लोबल क्यूज, तो आप अपडेटेड रहेंगे, कोई आपसे मिस नहीं होगा अपॉर्चुनिटी मार्केट को लेके। बाकी ये वीडियो कोई बाई सेल रिकमेंडेशन के लिए नहीं है, लर्निंग पर्पस के लिए है, तो इससे जितना सीख पाए सीखिए, ताकि वैल्यू ऐड हो आपके लर्निंग में, ठीक है। तो चलिए मार्केट के बारे में बात करते हैं। देखिए, जैसे आज मैंने 2 दिन से लर्निंग ग्रुप जो है मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी का, उसमें मैंने स्टूडेंट्स को आज सुबह ही बता दिया था, टाइम पास करेगा, टाइम पास ही किया। देखिए गैप अप हो गया, तो गैप अप में क्या कर सकते हैं, मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, गैप अप गैप डाउन का एक ही तरीका, पहला 15 मिनट का कैंडल को आप देख लीजिए, मार्क कर लीजिए उसका हाई लो, जिधर कटे उधर प्ले कीजिए, सिंपल सी बात है। स्टॉप लॉस जो कैंडल ब्रेक करेगा हाई लो को, उसका लो या हाई को स्टॉप लॉस मार्क कर लीजिए और नियमतः डिसिप्लिन के साथ आप ट्रेड कीजिए। डिसिप्लिन में नहीं आएंगे और सोचेंगे स्टॉप लॉस मन में रख लेते हैं, तो लॉस होना तय है, ठीक है। और निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है कल के लिए संभावनाएं हम लोग देखेंगे। सिंपल सी बात है, आज मैंने जाते जाते अपने लर्निंग ग्रुप में स्टूडेंट्स को ये भी बता दिया था कि कोई यदि अग्रेसिव ट्रेडर है तो बैंक निफ्टी को 44,040 के स्टॉप लॉस के साथ फ्यूचर को बाई कर सकता है, मतलब 400 पॉइंट का एसएल है और वहां से 600 से 800 पॉइंट में भी 1000 पॉइंट का भी मोमेंटम आ सकता है, लेकिन हाँ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस यदि आप नहीं लेंगे तो फिर मारे जाएंगे, क्योंकि मार्केट में एक ही चीज है, ट्रेडिंग का मतलब है रिस्क टू रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस सबसे इंपॉर्टेंट। तो स्टॉप लॉस लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्टॉप लॉस को ज़रूर आप मेंटेन कीजिए। कल यदि फ्लैट मिला तो, क्योंकि फ्लैट तो मिलेगा नहीं, कल गैप अप ही कर जाएगा, इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि आप भी लर्निंग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, सीखते भी रहेंगे और काम भी करना सीखेंगे कि मार्केट में काम कैसे होता है। क्योंकि मैं लर्निंग ग्रुप में काफ़ी अच्छे से अपडेट देने की कोशिश करता हूँ मार्केट को लेके, ऑडियो वीडियो चार्ट वगैरह गाइडेंस लाइव मार्केट में कोशिश करता हूँ, है ना। तो उस तरीके से आप क्या रहते हैं, मार्केट में अपडेटेड भी रहते हैं, सीख भी रहे होते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है, क्योंकि डायनेमिकली मार्केट कभी रेंज बाउंड रहेगा, कभी गैप अप कर देगा, कभी गैप डाउन कर देगा, कभी कुछ होने वाला नहीं। अब जैसे आज मैंने बोल दिया था कुछ होने वाला नहीं है, लास्ट मोमेंट में मैंने बोला कि जिसको लेके जाना है बैंक निफ्टी को बाई करके लेके जा सकता है। तो अब देखिए, अभी जैसे 100 पॉइंट 106 पॉइंट तो ऊपर गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, डाउ नीचे गया फिर वहां से ऊपर आ गया। डाउ को लेके मैंने ये भी बोला था कि डाउ मुझे बहुत ज्यादा बुलिश लग रहा है, बार बार गया तेल लेने, वार हो गया, क्या हो गया, कुछ तो होने वाला नहीं है। आप जाके यूट्यूब में देखिएगा, सबका यूट्यूब में जाके सबका व्यू देखिएगा, जब वॉर आया था सब ने एक ही चीज बोला था, भाई मार्केट क्रैश होगा, मार्केट ये हो सकता है, मार्केट वो हो सकता है। उसके बाद मैंने सबका, मतलब क्या बोलूं, सबका देख लिया, मैंने तो देखा नहीं, सबका रिव्यू मुझे समझ आ गया थंबनेल देख के, क्रैश ये वो, मतलब सब मार्केट में क्या था, नेगेटिव। वो टाइम पे डाउ जो था ना 33,100-200 चल रहा था, वो टाइम पे मैंने अपने लर्निंग ग्रुप में भी बोला, लाइव में भी आके बोला, यूट्यूब पे भी आके बोला, जाके पास्ट वीडियोस खास करके मेरा लाइव इंस्टाग्राम पे जाके देख लीजिएगा। हर संडे टू मैं थर्सडे लाइव आता हूं, अभी कल और आज नहीं आ पाया ड्यू टू साउंड टेक्निकल इशू। वहां पे जाके प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, वहां भी जाके फॉलो कर लीजिएगा, स्टॉक्स एंड लेवल्स के नाम से ही है, और यहाँ भी कर लीजिएगा। मैंने बोल दिया था कि वॉर गया तेल लेने, ये जो वॉर चल रहा है ना हमास और इजराइल गाजा, ये सब बहुत पुरानी बातें हैं। आज जाके वो लोगों ने, इजराइल ने एक कदम लिया है, और ये कदम कभी भी लिया जा सकता था, ये पहले से प्रिडिक्टेड था। और मार्केट जो था, डाउ जो था ऑलरेडी 2000 पॉइंट करेक्टेड था, निफ्टी भी करेक्टेड था 700-800 पॉइंट, बैंक निफ्टी भी करेक्टेड था। और बैंक निफ्टी में मैंने बोला था 43,600 जब तक ब्रेक नहीं होता है तब अब सेलिंग, नो सेलिंग। मैंने लर्निंग ग्रुप, फायदा यही होता है लर्निंग ग्रुप, आपको जिसको ज्वाइन करना है, मुझे व्हाट्सएप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मंथली ईयरली चार्जेस, अभी ऑफर भी चल रहा है लाइफ टाइम का, आप ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। तो वहां पे साफ साफ बोल दिया था, जब तक 43,600 बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं करता तब तक नो सेलिंग, ऐसे बोल दिया। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, नो सेलिंग, मतलब वहां से मार्केट घूम गया, वहां से 44,800 भी गया बैंक निफ्टी। फिर आज भी बोल दिया, कल देखिएगा, कल यदि 100 पॉइंट ऊपर यदि गिफ्ट निफ्टी खुलता है तो बैंक निफ्टी 200-300 पॉइंट तो ऊपर जाएगा ही, और जो फ्यूचर लेके गया होगा एक लॉट में उसको 3-4 हज़ार 5,000 6,000 तक बन जाएगा एक लॉट में। यदि 300 पॉइंट गया तो 4,500 5,000 बन सकता है। अब कोई ऑप्शन लेके गया होगा उसकी बात है, मेरा काम है गाइड करना मार्केट के टाइम पे, ठीक है। तो कल के लिए देखते हैं। अब देखिए निफ्टी का मैं साफ साफ बता देता हूँ, निफ्टी अभी क्या है,
टेक्निकली निफ्टी को मैंने बोला था 19,650 के ऊपर जाएगा तो बाई करना चाहिए। एक और लेवल बोल देता हूँ, 19,885 के ऊपर यदि अब डे क्लोजिंग आ गया निफ्टी का तो और बुलिश हो जाएगा। 20,000, 20,200 और 400 भी जा सकता है दिवाली के पहले, लेकिन पहला जो लक्ष्य रहेगा 20,200 जो है ऑल टाइम हाई वो रहेगा। ठीक है, अभी शॉर्ट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, टेक्निकली मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, टेक्निकली ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि लोग सुन के प्रेरित होके या फिर एक्साइटमेंट में ले लेंगे और अपना नुकसान कर बैठेंगे, तो अब अपना रिस्क खुद ही लीजिए। मैं यहाँ पे गाइड करने आता हूँ, आपको लेवल्स बताने आता हूँ। लेवल्स देखिए, उस पर ऑब्जर्वेशन कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, कूदना नहीं एक बार में, लिमिट में ट्रेड करेंगे कभी लॉस नहीं होगा। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। तो जब तक निफ्टी अभी 19,000 मार्क कर लीजिएगा, जब तक निफ्टी अभी 19,728 मतलब 19,728 के नीचे डेली क्लोजिंग ना आए, डेली क्लोजिंग ना आए रेड कैंडल के साथ, शॉर्ट नहीं करना चाहिए। इसके स्टॉप लॉस के साथ बाई किया जा सकता है। पहला लेवल होगा 20,000 और दूसरा लेवल होगा 20,200। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है, 70-80 पॉइंट्स का भी 811 19,811 पे बंद किया है। कल यदि मान लीजिए फ्लैट वगैरह 820 850 पे मिल जाता है, या फिर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन कर गया और फिर 50 पॉइंट गिर गया, तो आपके लिए तो 50 ही पॉइंट गैप अप हुआ, तो वहां पे कहीं ना कहीं बाई किया जा सकता है। तो दो तरीका है बाई करने का। एक तो भाई 19,885 मतलब 19,885 जो 61% रिट्रेसमेंट लेवल है, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, आपने नोटिस भी किया होगा, इसके ऊपर जल्दी से जा नहीं पा रहा है निफ्टी। तो इसके ऊपर यदि क्लोजिंग कर जाता है या तो तब प्ले कीजिए 200-300 पॉइंट के लिए, या तो आप यदि एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 19,728 का एसएल लगाइए और कल यदि 50-60 पॉइंट ऊपर मिलता है तो बाई कर लीजिए। आपका एसएल 100-150 पॉइंट का रहेगा, 1:2-3 के लिए प्ले कीजिए 20,200 तक के लिए। तो ये रणनीति निफ्टी में हो गया। ठीक है, बैंक निफ्टी में एक रेंज में है बैंक निफ्टी, तो दो ऑप्शन यहां पे है। तो बैंक निफ्टी जब तक 44,200 44,200 ब्रेक करके डेली क्लोजिंग नहीं देता तो शॉर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी का सपोर्ट बहुत अच्छा 43,780 के पास अच्छा है। तो 44,200 के नीचे या आसपास नीचे जाता है तब लॉन्ग से निकल जाना चाहिए 44,200। यदि कोई लॉन्ग में है तो बने रहना चाहिए, क्योंकि पहला लेवल हम लोग देखने को मिल सकता है 44,770 और दूसरा लेवल जो है 45,400 तक हम लोग देख सकते हैं। अभी मार्केट ऑलमोस्ट 44,400 है। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, यदि बैंक निफ्टी 44,800 नोट डाउन कर लीजिएगा, यदि बैंक निफ्टी 44,800 के ऊपर क्लोजिंग कर देता है, कितना दूर है अभी 400 पॉइंट दूर है। जी हाँ, 44,800 के ऊपर यदि वो क्लोजिंग कर देता है रेड ग्रीन कैंडल के साथ, अच्छा ग्रीन कैंडल के साथ, कोई डोजी वोजी के साथ नहीं, अच्छा रेड ग्रीन बॉडी के साथ, बार बार रेड मुंह से निकल जा रहा है, ग्रीन बोलना चाह रहा हूँ, ग्रीन एटलीस्ट 70-80% उसका बॉडी होना चाहिए, ग्रीन बॉडी जो ब्रेकआउट करेगा 44,800 के ऊपर। मान लीजिए 820 830 पे कर जाए तो वहां से ऑलमोस्ट 700 से 1000 पॉइंट का रैली आ सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी जो एक रेंज में है 44,770 और 43,780 मतलब 1000 पॉइंट का रेंज है, जिसमें ये प्ले कर रहा है लगभग 10-15 सेशन से, ट्रेडिंग सेशन से। ठीक है, मतलब इस रेंज से यदि बाहर निकला ऊपर या नीचे, तो नीचे का मैंने स्टॉप लॉस क्या बताया 44,200। तो कोई लॉन्ग होना चाहता है, शॉर्ट तो अभी करना नहीं है, 44,200 के नीचे जाएगा तब शॉर्ट देखेंगे। अभी अपने पास क्या है 44,400 पे ऊपर है, तो ज्यादा अभी ऊपर गया नहीं है। तो पहला लेवल क्या होगा, यदि यहाँ पे यदि अपना मान लीजिए कल 100 पॉइंट 50 पॉइंट ऊपर मिलता भी है गैप अप करके, तो 44,200 का एसएल डाल के हम लोग 44,770 और 45,200 के लिए प्ले किया जा सकता है। शॉर्ट का भी कोई दिमाग नहीं है, शॉर्ट तभी करेंगे जब 44,200 के नीचे क्लोज कर जाए, और नीचे टारगेट तब प्ले करेंगे कहां के लिए 43,800 के लिए, मतलब 300-400 पॉइंट सीधा नीचे, वहां पे एक सपोर्ट है, इसलिए वहां पे एक प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि 43,800 और 44,800 ये एक जोन है, सपोर्ट हो गया 43,800 और रेजिस्टेंस हो गया 44,800। तो ये जोन समझ के रखिए, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता कोई 1000 पॉइंट का मोमेंटम नहीं आएगा, जब तक नीचे 43,800 के नीचे नहीं निकलता तो 1000 पॉइंट का मोमेंटम नहीं आएगा। इसके बीच में रहेगा तो या तो आप ऊपर नीचे का प्ले करते रहिए, 44,500 के आसपास बाई कीजिए, 44,770 800 के आसपास बुक कर लीजिए। फिर से जब 44,800 के ऊपर चलेगा
तो फिर कोई मंथली कॉल या फिर फ्यूचर में बाई कीजिए, जैसा आप करना पसंद करते हैं, हेज करके, वट एवर इट इज। मेरा काम है क्या, लेवल बताना। तो इस तरीके की रणनीति बैंक निफ्टी में और निफ्टी में रहनी चाहिए। आशा करते हैं आपको आज का जो लेवल से समझ आया होगा। इतने क्लैरिटी के साथ कोई आपको लेवल नहीं बताएगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना ना भूलिए, और जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है, जो लोग वंचित हैं, सही लर्निंग उनके पास पहुंच नहीं पा रहा है, उनको भी समझ मिलेगा कि हाँ मार्केट में इस तरीके से काम होता है और रणनीति इस तरीके से बनाया जाता है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।